हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। इसमें आपका सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपकी रिवीजन क्लास 8 है। इसमें आपका ये परीक्षा 8 दिसंबर 2017 की है और ये आपका इसमें सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। तो इस क्लास को आप पूरा देखें, क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हम फॉलो करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको इसमें है, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, मानव पूंजी तथा भौतिक पूंजी को मिलाकर आयोजित किया जाता है जो कि खालिस्तान के रूप में जाता है। इसमें आपके ऑप्शन है उत्पादक के कारक, निवेश के कारक, लाभ के कारक और हानि के कारक। क्या है इसका सही आंसर? उत्पाद के कारक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को खालिस्तान फसल के रूप में जाना जाता है। क्या है इसका यहाँ पर ऑप्शन? मिश्रित, अंतः, विविध और इसमें आपका लास्ट ऑप्शन है बहुखंडीय। बहुखंडीय क्या है इसका सही आंसर? बहुखंडीय फसल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्थापित किया गया था? 1990, 1988, 1992 और 1994। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। 1990 बिल्कुल यहाँ पर सही है। और क्या है इसमें आपका 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। क्या ठीक है, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी सिडबी की। अगला क्वेश्चन है, समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है जो अर्थात बफर स्टॉक तथा खालिस्तान मिश्रित हो। इसमें आपके ऑप्शन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भंडार गृह निर्माण, अच्छा परिवहन और फसलों का उच्च उत्पादन। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है? भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और प्रशासनिक सेवक। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है प्रशासनिक सेवक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका ये भी बढ़िया था। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन बढ़िया है आपका ये, तो सभी आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट है इसमें आपका किसी देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को के रूप में जाना जाता है? नया संविधान, संविधान सभा, संवैधानिक संशोधन और पारिस्थितिकी संविधान। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और ये आपका भाग 20 में है। ठीक है, क्या है आपका इसमें भाग 20 है और अनुच्छेद कितना है? 368। ठीक है, अनुच्छेद क्या है? 368। आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन बढ़िया है ये भी। नेक्स्ट है इसमें आपका भारत के संविधान में संघ सूची या सूची फर्स्ट किसी अनुसूची में दी गई है? इसमें आपका चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, 7वीं अनुसूची इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और क्या है देखो इसमें आपका, इसमें और है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? इसमें आपका राज्यसभा का सीटों का आवंटन है। ठीक है, चौथी अनुसूची में। और छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को विशेष दर्जा है। क्या है? इन 4 राज्यों को विशेष दर्जा है। और आपको 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है,
इसमें आपकी 3 प्रकार की सूची हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है आपका भूमि सुधार है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन बढ़िया है ये भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है। इसमें आपका ऑप्शन है भाग सेकंड नागरिकता, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। इसमें आपका भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बिल्कुल राइट है। भाग चार क्या है, ठीक है, बाकी तो सही है। इसमें आपके मौलिक कर्तव्य हैं। और इसमें आपका ये भाग 9 है केंद्र शासित प्रदेश, ये गलत है, ठीक है। ये इसमें आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका यही आंसर सही है। भाग 9 में आपका पंचायती है, ठीक है। क्या है इसमें आपका भाग 9 में आपका पंचायती है, आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। इसमें आपका पाटलिपुत्र है, दिल्ली है, लाहौर है और मथुरा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका डी ऑप्शन मथुरा बिल्कुल राइट है। इसकी जो पहली राजधानी थी क्या थी, पुरुषपुर थी। पुरुषपुर या पेशावर, किसकी, कुषाणों की पहली राजधानी क्या थी, पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी राजधानी क्या है इसमें आपकी मथुरा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन बढ़िया है ये भी। नेक्स्ट है इसमें आपका किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा था। इसमें आपका हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब और बाबर। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी। काकोरी षड्यंत्र, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग नरसंहार और दांडी मार्च, ठीक है। इसका जो यहाँ पे सही आंसर है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक कांड हुआ था, ठीक है। इसमें आपका 22 जवान इसमें आपके जिंदा जला दिए गए थे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखियो, काकोरी षड्यंत्र 1925, चौरी चौरा कांड 1922, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 और दांडी मार्च 1930, ठीक है, 1930। नेक्स्ट है इसमें आपका क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण भारतीय सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था। 1939, 1940, 1942 और 1944। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1942 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्ष 1828 में ब्रह्मा सभा में विकसित हुआ था आत्मीय सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1815 को। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, 1815 को, ठीक है। और इसमें आपका देश सभा, हृदय सभा और प्रार्थना सभा, क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 को हुई थी और राजा राम मोहन ने की थी, ठीक है। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में किसकी स्थापना हुई थी, ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा चिन्हित किया गया था अहिंसा, धर्म, प्रकृति और निर्वाण। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये बिल्कुल राइट है, अहिंसा इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है। 1.8%, 2.4%, 2.8% और 3.2%। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है 2.4% बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम खालिस्तान के साथ सामान्य सीमाएं हैं। इसमें आपका ऑप्शन है नेपाल, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ, कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम से स्थापन है। इसमें आपके ऑप्शन है गारो, खासी तथा जैंतिया,
खासी, गारो तथा जयंतिया, गारो, जयंतिया तथा खासी, और जयंतिया, खासी और गारो। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन, ठीक है। गारो, खासी तथा जनजातियाँ, ये बिल्कुल राइट है। जो आपकी गारो खासी जनजातियाँ हैं, ये आपकी कहाँ पे हैं? मेघालय में, ठीक है। कहाँ पे है? मेघालय में। नेक्स्ट है इसमें आपका, किस मृदा को रेंगूर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, सूक्ष्म मृदा और काली मृदा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं? महाद्वीपीयता, विशिष्टता, सापेक्षता और जटिलता। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन आपका ये भी बढ़िया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं, क्वेश्चन सारे लगभग बेहतरीन है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कौन सी 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, गोदावरी, हुगली और नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। 55 का यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गंगा, गोदावरी और हुगली, ये बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पाओ आप, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है? उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और बेलनाकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, उत्तल, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है? किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है? लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, नारंगी प्रकाश और पीला प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहक वे पदार्थ हैं जो कि हैं घर्षण बढ़ाते हैं, घर्षण कम करते हैं, घर्षण पर कोई प्रभाव नहीं करते हैं, कोई विकल्प सही नहीं है, ठीक है। स्नेहक यानी कि आपका लुब्रिकेंट, तो इसमें आपका बी ऑप्शन घर्षण कम करते हैं, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल एक कोशिकीय उदाहरण है जो अपना आकार बदलता है? अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम और यीस्ट। क्या है इसका सही आंसर? अमीबा एक कोशिकीय जंतु है जो अपना आकार बदल सकता है। पौधों में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप की तरह नालिकाएं हैं। अधिचर्म, संवहनी ऊतक, विभाज्योतिकी ऊतक और कालेन काइमा, ठीक है। कालेन काइमा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहनी ऊतक, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ आप अब, हरा तोता विट्रियल का रासायनिक नाम है, इसमें आपका क्या है ऑप्शन? फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक सल्फेट और फेरिक हाइड्रोक्साइड। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका ए ऑप्शन फेरस सल्फेट यानी कि आपका इसमें FeSO4, ठीक है। FeSO4 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ प्रवाहित किए जाने पर किस संयोजन के निर्माण से वह दूधिया हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या है इसका यहाँ पे सही आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 62वें का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक जैविक अम्ल नहीं है? जैविक अम्ल नहीं है, तो इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, HNO3, ठीक है। HNO3 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। अगले क्वेश्चन पाओ आप, निम्नलिखित में से कौन जीवन तथा जीवन शक्ति से परिपूर्ण एक गतिशील जीवित इकाई है? रेगिस्तान, वन, वातावरण और जल। क्या है इसका सही आंसर? वन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा pH वाले अवक्षेपण को संदर्भित
करता है, को संदर्भित करता है। 5 से कम, 5 तथा 5.5 के मध्य, 7 से अधिक और 7 के बराबर। इसमें जो आपका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 से कम बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। प्रधानमंत्री के लद्दाख के नवीकरणीय ऊर्जा पहल के अंतर्गत विनियुक्त होने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? बायरस द्रास में हाइड्रो पावर प्लांट, स्पटी घाटी में हाइड्रो पावर प्लांट, दूध पठारी में हाइड्रो पावर प्लांट और कुर्ग में हाइड्रो पावर प्लांट। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बायरस द्रास में हाइड्रो पावर प्लांट, ये बिल्कुल राइट है। डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3 नवंबर 2017 को लोकार्पित योजना कौन सी है? दीनदयाल शिशु योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना, दीनदयाल संप्रति योजना और दीनदयाल स्पर्धा योजना। क्या है इसमें आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल राइट है, दीनदयाल स्पर्श योजना इसका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है। किस परियोजना के अंतर्गत दुनिया के प्रथम नकारात्मक उत्सर्जन कार्बन कैप्चर संयंत्र का संचालन आइसलैंड में शुरू हुआ है? इसमें आपका कार्बफिक्स, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक, कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीन वर्ल्ड। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बफिक्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पाओ आप। नवंबर 2017 में मंगल 2020 मिशन के लिए कौन सा परीक्षण किया गया था? इसमें आपके ऑप्शन है RS-25 इंजन परीक्षण, सब ऑर्बिटल रॉकेट परीक्षण, डायनामिक रेंज कैमरा परीक्षण और सुपरसोनिक पैराशूट परीक्षण। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट है, सुपरसोनिक पैराशूट परीक्षण, ये बिल्कुल सही है। किस क्रिकेट टीम ने 2017 आईसीसी महिला विश्व कप जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड बिल्कुल राइट है। 2017 में रोजर फेडरर ने अपने करियर में रिकॉर्ड 8वीं बार किस खिताब को जीता था? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन, ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश तथा के साथ अक्टूबर 2017 में मोटर संधि का कार्यान्वयन शुरू किया है। इसमें आपके ऑप्शन है भूटान, नेपाल, म्यांमार और चीन। क्या है इसका सही आंसर? भूटान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के बंदरगाह शहर में 1200 घर बनाने के लिए अक्टूबर 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रीय एकता के लिए 2015-16 इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? MS स्वामीनाथन, श्याम बेनेगल, गुलजार और TM कृष्णा। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है TM कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, 2017 ब्लू प्लैनेट्स पुरस्कार के विजेता कौन है? जेम हानसेन, वेंडेल बेरी, वंदना शिव और हांस जोआचिम सेलहुबेर। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 75 का डी ऑप्शन सही है। PSU बैंक विलय की निगरानी के लिए 30 अक्टूबर 2017 को गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? अरुण जेटली, उर्जित पटेल, रघुराम राजन और उदय कोटक। 76 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अरुण जेटली बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 में किस संगठन ने भारत में संरचनात्मक सुधार के लिए एक 3 आयामी दृष्टिकोण सुझाया था? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक और विश्व व्यापार संगठन। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका बी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है,
भारत ट्यूनीशिया संयुक्त आयोग का 12वां सम्मेलन अक्टूबर 2017 को कहाँ आयोजित हुआ था? बंगलुरु, पुणे, शिमला और नई दिल्ली। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2017 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने के साथ आतंकवाद तथा संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए मंजूरी दी थी? पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, रूस बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर 2017 में आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र का उद्घाटन हुआ था? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका 14 जुलाई 2017 को लोकार्पित भारतीय रेलवे के सौर संयंत्रों के पहले सेट की कुल क्षमता क्या है? 3 मेगावाट पीक, 5 मेगावाट पीक, 10 मेगावाट पीक और 15 मेगावाट पीक। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 5 मेगावाट पीक, ये बिल्कुल राइट है। सर्च इंजन की दिग्गज कंपनी गूगल डूडल ने इस बार 2017 को किसका 151वां जन्मदिवस मनाया था? इसमें आपका कार्नेलिया सोराबाजी, गीता माधवन, वायोलेट अल्वा और के उषा। इसका क्या है सही आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये बिल्कुल राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पाओ आप, 2018 में नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मिशेल वाकेलीट, हेलन क्लाब, देवजानी घोष और राधिका कुमारस्वामी। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, देवजानी घोष, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका नवंबर 2017 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत भारत का कौन सा शहर सम्मिलित किया गया है? इसमें आपका चेन्नई, विशाखापत्तनम, देहरादून और जयपुर। 84 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चेन्नई बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अगस्त 2017 में किस देश ने पहली बार भारतीय केले, अनार तथा कस्टर्ड सेब के आयात की अनुमति दी? स्पेन, कनाडा, क्यूबा और जिम्बाब्वे। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कनाडा बिल्कुल राइट है।